हेलो फ्रेंड, आज हम लोग वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सब देखते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राह्मण थे, आर्य थे, दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इनमें से कौन होगा? ब्राह्मण, आर्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्य थे। वैदिक सभ्यता निर्माता कौन थे? आर्य थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वैदिक काल का समयावधि क्या था? मतलब किस समय से किस समय तक था? 1200 से 1500 ईस्वी पूर्व, 800 से 300 ईस्वी पूर्व, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, 700 से 300 ईस्वी पूर्व तक। बताइए कौन सा था इसका समयावधि। चलिए इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक इसका समयावधि था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता था? मतलब ज्ञान जो प्राप्त होता है कहाँ से? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? जल्दी बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका आंसर है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? मतलब किस प्रकार थी? शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, दोनों सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता? शहरी, ग्रामीण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम लोग फटाफट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? मतलब उन लोग मूल कहाँ के थे? मध्य भारत के, मध्य एशिया के, पूर्व एशिया के, पूर्व भारत के? जल्दी बताइए इनमें से कौन सा होगा? मध्य एशिया, मध्य भारत, मध्य पूर्व एशिया, पूर्व भारत। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य एशिया। इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ हुआ तब? मध्य एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? मतलब कितना वेद है? 2, 3, 4, 5? जल्दी बताइए वेदों की कुल संख्या कितनी थी? 2, 3, 4, 5? 2, 3, 4 या 5? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 4 वेद थे। ऋग, साम, यजु और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद कौन सा है? जो 4 वेदों में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग, साम, यजु, अथर्व? जल्दी बताइए। चलिए हम लोग इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? मतलब किस भाषा का उपयोग किया गया था? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या प्राकृत भाषा में? बोलिए कौन सा होगा? पाली, संस्कृत, हिंदी या प्राकृतिक? चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है संस्कृत भाषा में। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यूनानी, पाली, संस्कृत या हिंदी? जल्दी बोलिए इनमें से कौन सा होगा? यूनानी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा? कौन सी भाषा बोला करते थे? चलिए इसका फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं
इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा बोला करते थे। कौन सी भाषा बोला करते? संस्कृत भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? जो नदी था उस नदी किस नदी के किनारे रचना किया गया है? सिंधु, सरस्वती, फल्गु या जमुना नदी? कौन सा नदी के किनारे वेदों की रचना किया गया था यानी कि लिखा गया था? जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा? सिंधु, सरस्वती, इसमें से कौन सा होगा आंसर? सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो आर्यो सबसे पवित्र नदी किससे मानते हैं? पवित्र नदी गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी और फल्गु नदी। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा होगा? कौन सा नदी पवित्र मानते थे? गंगा, जमुना, सरस्वती, फल्गु। चलिए इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी। पवित्र नदी किसको मानते थे? सरस्वती नदी को। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वैदिक काल के सबसे प्रमुख नदी। प्रमुख नदी देखिए उसमें था कहाँ रचना, और ये था इसमें प्रमुख नदी बोला घाघर नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी। बोलिए इसमें से कौन सा नदी होगा? प्रमुख नदी कौन सा होगा? घाघर, सिंधु, सरस्वती, गंगा। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका सिंधु नदी हो जाएगा, उसमें सरस्वती नदी नहीं होगा। ये सिंधु नदी को प्रमुख मानते थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आर्यो अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आए थे? मतलब साथ में जो जानवर लाए तो कौन सा था? हाथी, गाय, कुत्ता या घोड़ा? हाथी, गाय, कुत्ता या घोड़ा? जल्दी बोलिए इनमें से कौन सा होगा? कौन सा जानवर वो साथ लेकर आए थे? हाथी, गाय, इसमें देखिए घोड़ा। घोड़ा उन लोग साथ लेकर आए थे। तो चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? सर्वप्रिय यानी कि प्रमुख देवता कौन था? प्रिय सबका इंद्र, विष्णु, भगवान शिव, सूर्यदेव। जल्दी बताइए कौन सा सर्वप्रिय देवता था वैदिक काल में? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र देवता वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आर्यों के बीच किस वस्तु के लिए लड़ाई हुआ करती थी? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कुत्ता, घोड़ा, गाय, सांड। बोलिए जल्दी बोलिए इसका कौन सा आंसर होगा? कुत्ता, घोड़ा, गाय, सांड। आर्यों के बीच किस वस्तु की लड़ाई हुआ करती थी? इसका आंसर देख लेते हैं गाय। गाय के लिए उन लोग लड़ते थे। तो चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आर्यों ने किस नई धातु की खोज की थी? मतलब नया धातु जो खोजा था वो कौन सा धातु था? कांसा, लोहा, चांदी और सोना। जल्दी बताइए इसमें से कौन सा होगा? कांसा, लोहा, चांदी और सोना। कौन सा धातु की खोज की थी? नई धातु। पहले जो खोजा गया था उसके बाद नई धातु जो खोजा था। लोहा खोजे थे कौन? आर्यों लोगों ने। आर्यों ने नई धातु लोहा खोजा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आर्य जनजाति के सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मतलब सबसे छोटा जो इकाई होता है वो कौन सा है? पंचायत, परिवार, ग्राम या 20? जल्दी बताइए इनमें कौन सा होगा? पंचायत, परिवार, ग्राम या 20? कौन सा छोटी इकाई है? जल्दी बताइए। चलिए इसका हम लोग फटाफट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। ग्राम इसका सबसे छोटी इकाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आर्य समाज के कोई परिवार के समूहों को क्या कहा जाता? परिवार के समूहों को क्या कहा जाता था? 20 कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, पंचायत कहा जाता था या संयुक्त परिवार कहा जाता? परिवार के समूहों को क्या कहा जाता था? 20, ग्राम, पंचायत, संयुक्त परिवार। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। ये कोई परिवार के समूह को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का आर्य समाज
कि कोई ग्राम के समूह को क्या, अब ग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? पंचायत 20, ग्राम पंचायत या ग्रामीण? ग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए फटाफट। तो चलिए इसका हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 20। ग्राम समूह को क्या कहा जाता है? 20 कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? वैदिक काल में जो अधिकारी होता था वो सबसे ऊपर का वो कौन होता था? राजा या राजन, कुलपति, शासक या कुलूप, कौन होता था? जल्दी बताइए इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर, चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का राजन। वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी राजन होता है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर है। वैदिक काल में राजा के सलाहकार को क्या कहा जाता था? सलाहकार, सहयोगी, पुरोहित, सलाहकार या उपराजा? मतलब जो सलाह देता है उसको क्या कहा जाता है? सहयोगी, पुरोहित, सलाहकार या उपराजा? जल्दी बताइए इसमें से कौन सा होगा? इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए पुरोहित, इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा हो। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इसका संख्या कितनी थी जो महाजनपदों की? 12 था, 14 था, 16 था, 18 था? इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा होगा, 12, 14, 16, 18। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।